स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अनपब्लिश्ड किताब का हवाला दिया और एक मैगजीन के आर्टिकल के सहारे सरकार को घेरने का प्रयास किया और यह बताया कि चाइना के सामने भारत ने सरेंडर कर दिया था। पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर राहुल गांधी ने सदन में जब बात कही तो उसके बाद तमाम सवाल उठे, लेकिन 4 फरवरी को गोड्डा वाले सांसद निशिकांत दुबे किताब पर किताब लेकर पहुंच गए। बोले जब बात किताब की है तो अनपब्लिश्ड छोड़िए, पब्लिश्ड किताब की मैं बात करूंगा। और फिर उन्होंने जो जो बातें कही उसको अब विपक्ष कह रहा है कि बिलो द बेल्ट चले गए उन्होंने जो बातें कही, क्योंकि इंदिरा गांधी के निजी संबंध पर उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री आजादी के बाद अय्याशी कर रहे थे। सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने, हालांकि सब किताबों को उन्होंने कोड किया और ऐसे में निशिकांत दुबे ने आग लगा दी एक तरीके से सदन में अपनी बातों से। उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड किताब की जो लड़ाई है, राहुल गांधी ने गलत मुद्दा छेड़कर कांग्रेस को घेर लिया। मेरे साथ नेता बीजेपी मृत्युंजय शर्मा है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले निशिकांत दुबे ने सदन में किताब दिखाकर क्या क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। जो नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। मृत्युंजय जी, राहुल गांधी ने क्या गलती कर दी? क्या अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र कर, मैगजीन आर्टिकल जिक्र करके गलती कर दी क्या? आप लोग तो मतलब एकदम, वो कहते हैं ना कि धोती खोल दे रहे हैं, काला चिट्ठा खोल दिया भाई आप लोगों ने। रोहित जी, हम लोग चर्चा कर ही रहे थे इनफैक्ट पहले कि कई बार आप देखेंगे जो अभी का विपक्ष है ना, वो इतना हल्का दिखता है। और हल्का क्यों दिखता है कि एक तो जिस प्रकार के वो क्लेम्स लेके आएंगे, कभी भी आप देख लीजिए, आपको पूरा रफाल का मुद्दा याद होगा, उन्होंने कितना उसको ब्लो किया था और बाद में क्या हुआ उस मुद्दे के साथ आप देख लीजिए। तो ज्यादातर जो मुद्दे उठाते हैं उसमें सब्सटेंस नहीं होता है, बहुत हल्के होते हैं, उनकी रिसर्च बहुत कमजोर होती है। दूसरा, वो जो प्रोसीडिंग्स है संसद के, उसके रूल्स में विश्वास नहीं रखते हैं। जब मन करेगा, जो मन करेगा मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। पहले से लिस्टेड नहीं है, फिर भी मुझे अभी मन कर रहा है उठाने का तो उठा लेते हैं। और इसका कई बार खामियाजा क्या होता है कि वो इतनी हल्की तरीके से जब इस काम करते हैं तो कई बार उनको खुद ही उसका भुगतान करना पड़ता है। और ये मुझे लगता है वैसा एक एग्जाम्पल है। पहले भी आप देख लीजिए, कई बार ऐसे हुए हैं कि उन्होंने संसद में मुद्दे उठाए हैं और उल्टा उन्हीं पे ये आन पड़ी है। इस बार भी आप देख लीजिए, सबसे पहले तो किसी भी बेसिक व्यक्ति को, यार हम लोग डिबेट्स में भी, इनफैक्ट टीवी डिबेट्स में कोई ऐसा अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम नहीं करेंगे जिसका कोई रेफरेंस ना हो। आप तो संसद में बात कर रहे हैं और संसद में एक मैगजीन को लेके बात कर रहे हैं, एक सिंपल सा मैगजीन जिसने छापा है एक अनपब्लिश्ड बुक का एक्सर्प्ट। मतलब ये कोई भी सांसद कैसे कर सकता है? तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को फंसा देते हैं, अपने ही गठबंधन को फंसा देते हैं क्या हर मुद्दे बोल के? मैं वही कह रहा हूं कि एक तो उस पार्टी में मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ये कॉल्स लेते हैं। या तो राहुल गांधी किसी को बताते भी नहीं होंगे मैं ऐसा करने जा रहा हूं, और कर देते होंगे, उसके बाद सबको लगता होगा अब डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। या एक तरह से उनका जो एटीट्यूड है कि यार मुझे करना है तो करना है, कोई उनको बता नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो राजशाही वाला एटीट्यूड, तो कर ही जाते हैं। और हर बार बाद में आप देखेंगे कि डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। उसी दिन आप देख लीजिए, बगल में वो बैठे हुए सांसद से पूछ रहे हैं, इनको तो चेयरमैन बोलेंगे ना। आप देख रहे हो कि स्पीकर और चेयरमैन उनको नहीं पता है, कहाँ स्पीकर होता है कहाँ चेयरमैन। चलिए मान लिया कि अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र करके एक मैगजीन के आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन क्या निशिकांत दुबे को इतनी बातें कह देनी चाहिए थी सदन में जितनी उन्होंने बोल दी? देखिए रोहित जी, आप बोल सकते हैं कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम ये बोले क्या वो सच है या नहीं है, तो उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, सबको पता है सच है। हम बात नहीं करना चाहिए, अलग बात है। नेहरू जी की जितनी भी बातें करी उतने हम सबको ये पता है, और कोई एक जगह पे नहीं। जो लेटर्स उनके पब्लिश्ड है, जो बुक्स में पब्लिश्ड है, माउंटबेटन ने जो लिखा हुआ है, हर किसी को
पता जब वहां पे आते हैं जहां पे अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स लाके आप सरकार को बस नीचा दिखाना चाहते हैं, तो फिर आपको भी ये झेलना पड़ेगा। क्योंकि आपके परिवार में स्केलेटन्स बोलते हैं, बहुत स्केलेटन्स है आपके परिवार में, और सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों पे नहीं, आपने देश में जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं आजादी के बाद, 1962 में आपने जो किया है देश के साथ, वो होना चाहिए। वो तो पब्लिक स्पेस है, उसकी तो चर्चा और अकाउंटेबिलिटी आपको बतानी पड़ेगी। कोई आपका घरेलू मामला नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने जो किया है, इनफैक्ट ये सब घरेलू मामले, संजय गांधी जी ने जो किया है इनफैक्ट इमरजेंसी के समय, कोई घरेलू मामला तो है नहीं। पूरे देश भुगतान किया है। वो फेयर्स में जो हुआ है पूरे देश ने उसका भुगतान किया है। एक साधु संत के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने और सरकार को गाइड करने के कारण देश का जो नुकसान हुआ, तो क्यों नहीं हम उस पर बात करें। तो मुझे लगता है कुछ भी गलत नहीं है। अगर कुछ गलत बोलते, अनसब्सटैंशिएटेड बोलते तो मैं मानता, लेकिन वो रेफरेंसेस के साथ बात कर रहे हैं, के बात कर रहे हैं। आइए फैक्ट्स पे बात करते हैं और आप बता दीजिए कि अगर वो गलत है। लेकिन मतलब अब तो आप उस पर गलत पिच पर राहुल ने खिला दिया, गलत पिच पर बॉलिंग कर दी उन्होंने। बिल्कुल, अब उनकी पूरी पार्टी सोचने हुई है तो हमने बड़ी गलती कर दी, अब डैमेज कंट्रोल करो। ये हो गया रोहित जी कि जिन चीजों को शायद हम बंद कमरों में डिस्कस करते थे या इंटेलेक्चुअल्स आपस में बस बताते थे कि यार ऐसी सी चीजें थी, अब वो संसद के रिकॉर्ड पे चली गई हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए उस रिकॉर्ड पे रहेगी ये सारी चीजें। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया राहुल जी ने। तो क्या ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस थोड़ा नए सिरे से सोचे कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, या फिर कुछ भी बोलते हैं आप लोग तोड़ निकाल ले आते हैं? वो एक किताब लाएंगे, आप लोग 10 किताबें रख देंगे टेबल पे कि लीजिए। नहीं रोहित जी, मैं वही बोल रहा हूँ बहुत सीरियसली। विपक्ष अगर ना बहुत तैयार हो के आए संसद में, आप याद कीजिए ना पहले के जो डिबेट्स होते थे, विपक्ष तैयार होके आता है तो संसद में जो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स होती है वो इतनी हाई होती है कि आपको संसद की प्रोसीडिंग्स देखने का मन करता है। क्योंकि विपक्ष अगर किसी ने एक बहुत दमदार भाषण, सत्ता पक्ष से किसी ने बहुत दमदार भाषण दिया, उसे हम संसद कहते हैं। इसे संसद नहीं कहते जिसमें एक दिन अच्छा, एक तो सबसे पहले अटेंडेंस सबसे पुअर है आपका, आप आधे दिन आते नहीं है संसद में। जब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस होते हैं तो मोबाइल पे आप खेलते रहते हैं। बजट डिस्कस और आप मोबाइल पे खेल रहे हैं। कोई पूछ रहा है बजट पे आपका क्या इशू ये है, व्यू है, तो आप बोलते हैं कल बताऊंगा। सुनिए कितना फ्रिवलस बिहेवियर है। और उसके बाद आपने अचानक से खड़े हो गए, बोले कि मुझे इस मुद्दे पे बोलना है। ये संसद है, कोई टीवी डिबेट तो है नहीं रोहित जी कि मुझे जो मन करेगा मैं उसका बिग बुलेटिन चला दूं। और उसके बाद भी जब बोलते हैं इतना सोच समझ के, तो एक मैगजीन उठाते हैं आप किसी स्टॉल से, उसमें एक अंत बुक का आप एक कोट निकाल देते हैं। इससे ज्यादा अपने पार्टी की दुर्गति कराना मतलब मुझे लगता है कि अपने पार्टी की, इनफैक्ट एप्सन फाइल्स में भी वही निकल के आया ना, उन्होंने जो क्लेम लिखा कि इस एक व्यक्ति ने अपने पार्टी की दुर्गति करा दी और सबसे निम्नतम स्तर पे ला दिया। हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने गलत पिच पर, मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी को आप कभी धर्म के पिच पर ना बुलाइए, क्योंकि वहां पर आप उनके आगे बिल्कुल भी 19 भी नहीं आ पाएंगे, 9 रहेंगे, क्योंकि वो वहां के सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं। और बीजेपी को आप ऐसा मौका ना दीजिए किसी किताब के रेफरेंस से कि वो हजारों किताब लाकर रख दें, और वही काम निशिकांत दुबे ने किया। हाँ, इस पर आप बहस कर सकते हैं, कुछ बातें हो सकती थी, भले कोड है, किताबों में है, उनको थोड़ा सा फिल्टर लगा लेना चाहिए था, लेकिन जब बात अब सदन के पटल पर रखी गई तो ऑन रिकॉर्ड है। और ऐसे में ये बहस जिस तरीके से चली, उसी बहस के साथ आपको छोड़ने जाता हूं। बाकी ऋतुंजय जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। जो नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है, जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है,
कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। सुनिए मेरी ये बात, नेहरू की सुनिए, किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे, जो कि बैन कर दिए। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि